को जो कुछ भी पढ़ाना है, जो भी बात करनी है, जमात में करो ना। अल्लाह उसकी वहीं पर शादी करा दे। ये कॉलेज क्यों आती है? और दूसरी खजिस्ता डॉक्टर हादी से पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गांव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरगज़ई वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरगज़ई को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है, तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है। आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी। अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊँगा। शानज़े और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही। अमरोज़ जो शानज़े से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़े को ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन सी अज़ियत में हो, मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़े का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक्त भी इमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़े तो उसकी मंगेतर है, उसका हाथ खून बहा में कैसे दिया जा सकता है, लेकिन उसके वालिद ने तब उसको चुप करवा दिया। दूसरी तरफ दरगज़ई के पीछे उनके नौकर की बेटी पड़ी हुई है। दरगज़ई के पीछे पीछे वो पहुंच जाती है, उस पर दरगज़ई उसे बचा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता खजिस्ता को भी डॉक्टर हादी से मोहब्बत होती जा रही है। उसे डॉक्टर हादी का करीब बैठना, बातें करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले जो खजिस्ता डॉक्टर हादी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही है। वो ख़ुद फ़ोन करके उससे सारी बात पूछती है और ये बात कॉलेज के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। दरगज़ई अपनी नौकरानी को बचाता है तो वो उसका शुक्र अदा करती है कि तुमने मुझे लाला से बचा लिया। इस पर वो उससे कहता है कि आइंदा एहतियात करना और इस तरह की कोई बात मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल में वो दरगज़ई से मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी तरह खजिस्ता और दरगज़ई का रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ बहराम शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर शानज़े उसकी अच्छी से बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना, तुम्हारे चचा ने मुझे डोली में बिठाकर रुखसत नहीं किया था, खून बहा में भेजा था, मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। शानज़े को उनकी नौकरानी कहेगी कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला खजिस्ता की शादी शहर में ही करवा दें, अब तो वो वैसे भी शहर में रहने लग गई है, इस तरह तुम्हारी भी उससे जान छूट जाएगी। डॉक्टर हादी से पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गांव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरगज़ई वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरगज़ई को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है, तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है।
आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी। अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊंगा। शानज़ी और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही। अमरोज़ जो शानज़ी से बहुत मोहब्बत करता था और वो उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़ी को ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन सी अज़ियत में हो, मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़ी का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक्त भी अमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़ी तो उसकी मंगेतर है, उसका हाथ खून बहा में कैसे दिया जा सकता है, लेकिन उसके वालिद ने तब उसको चुप करवा दिया। दूसरी तरफ दरगज़ई के पीछे उनके नौकर की बेटी पड़ी हुई है। दरगज़ई के पीछे पीछे वो पहुंच जाती है, उस पर दरगज़ई उसे बचा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता खजिस्ता को भी डॉक्टर हादी से मोहब्बत होती जा रही है। उसे डॉक्टर हादी का करीब बैठना, बातें करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले जो खजिस्ता डॉक्टर हादी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही है। वो ख़ुद फ़ोन करके उससे सारी बात पूछती है और ये बात कॉलेज के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। दरगज़ई अपनी नौकरानी को बचाता है तो वो उसका शुक्र अदा करती है कि तुमने मुझे लाला से बचा लिया। इस पर वो उससे कहता है कि आइंदा एहतियात करना और इस तरह की कोई बात मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल में वो दरगज़ई से मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी तरह खजिस्ता और दरगज़ई का रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ बहराम शानज़ी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर शानज़ी उसकी अच्छी से बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना, तुम्हारे चचा ने मुझे डोली में बिठाकर रुखसत नहीं किया था, खून बहा में भेजा था, मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। शानज़ी को उनकी नौकरानी कहेगी कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला खजिस्ता की शादी शहर में ही करवा दें, अब तो वो वैसे भी शहर में रहने लग गई है, इस तरह तुम्हारी भी उससे जान छूट जाएगी। डॉक्टर हादी से पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गांव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरगज़ई वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरगज़ई को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है, तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है। आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी। अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊंगा। शानज़ी और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही।
अमरोज़ जो शानज़े से बहुत मोहब्बत करता था और वो उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़े को ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन-सी अज़ियत में हो? मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज़्ज़त नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़े का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक़्त भी अमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़े तो उसकी मंगेतर है, उसका हाथ खून बहा में कैसे दिया जा सकता है। लेकिन उसके वालिद ने तब उसको चुप करवा दिया। दूसरी तरफ दरकज़ई के पीछे उनके नौकर की बेटी पड़ी हुई है। दरकज़ई के पीछे पीछे वो पहुंच जाती है। उस पर दरकज़ई उसे बचा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता खजिस्ता को भी डॉक्टर हादी से मोहब्बत होती जा रही है। उसे डॉक्टर हादी का करीब बैठना, बातें करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले जो खजिस्ता डॉक्टर हादी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही है। वो ख़ुद फ़ोन करके उससे सारी बात पूछती है और ये बात कॉलेज के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। दरकज़ई अपनी नौकरानी को बचाता है तो वो उसका शुक्र अदा करती है कि तुमने मुझे लैला से बचा लिया। इस पर वो उससे कहता है कि आइंदा एहतियात करना और इस तरह की कोई बात मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल में वो दरकज़ई से मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी तरह खजिस्ता और दरकज़ई का रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ बहराम शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर शानज़े उसकी अच्छी से बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना। तुम्हारे चचा ने मुझे डोली में बिठाकर रुखसत नहीं किया था, खून बहा में भेजा था। मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। शानज़े को उनकी नौकरानी कहेगी कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला खजिस्ता की शादी शहर में ही करवा दें। अब तो वो वैसे भी शहर में रहने लग गई है, इस तरह तुम्हारी भी उससे जान छूट जाएगी। इस तरह डॉक्टर हादी से पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गांव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरकज़ई वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरकज़ई को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है, तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है। आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी। अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊँगा। शानज़े और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही। अमरोज़ जो शानज़े से बहुत मोहब्बत करता था और वो उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़े को ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन सी अज़ियत में हो? मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज़्ज़त नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़े का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक्त भी अमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़े तो उसकी मंगेतर है, उसका हाथ खून बहा में कैसे दिया जा सकता है। लेकिन उसके वालिद ने तब उसको चुप करवा दिया। दूसरी तरफ दरकज़ई के पीछे उनके नौकर की बेटी पड़ी हुई है। दरकज़ई के पीछे पीछे वो पहुंच जाती है। उस पर दरकज़ई उसे बचा लेता है।
आहिस्ता आहिस्ता खजिस्ता को भी डॉक्टर हादी से मोहब्बत होती जा रही है। उसे डॉक्टर हादी का करीब बैठना, बातें करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले जो खजिस्ता डॉक्टर हादी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही है। वो खुद फ़ोन करके उससे सारी बात पूछती है और ये बात कॉलेज के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। दरअसल अपनी नौकरानी को बचाता है तो वो उसका शुक्र अदा करती है कि तुमने मुझे लाला से बचा लिया। इस पर वो उससे कहता है कि आइंदा एहतियात करना और इस तरह की कोई बात मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल में वो दरअसल से मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी तरह खजिस्ता और दरअसल का रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ बहराम शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर शानज़े उसकी अच्छी से बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना। तुम्हारे चचा ने मुझे डोली में बिठाकर रुखसत नहीं किया था, खून बहा में भेजा था। मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। शानज़े को उनकी नौकरानी कहेगी कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला खजिस्ता की शादी शहर में ही करवा दें। अब तो वो वैसे भी शहर में रहने लग गई है, इस तरह तुम्हारी भी उससे जान छूट जाएगी। पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गांव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरअसल वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरअसल को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है, तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है। आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी। अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊँगा। शानज़े और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही। अमरोज़ जो शानज़े से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़े को ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन सी अज़ियत में हो, मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़े का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक्त भी अमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़े तो उसकी मंगेतर है, उसका हाथ खून बहा में कैसे दिया जा सकता है, लेकिन उसके वालिद ने तब उसको चुप करवा दिया। दूसरी तरफ दरअसल के पीछे उनके नौकर की बेटी पड़ी हुई है। दरअसल के पीछे पीछे वो पहुंच जाती है, उस पर दरअसल उसे बचा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता खजिस्ता को भी डॉक्टर हादी से मोहब्बत होती जा रही है। उसे डॉक्टर हादी का करीब बैठना, बातें करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले जो खजिस्ता डॉक्टर हादी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही है। वो खुद फ़ोन करके उससे सारी बात पूछती है और ये बात कॉलेज के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। दरअसल अपनी नौकरानी को बचाता है तो वो उसका शुक्र अदा करती है कि तुमने मुझे लाला से बचा लिया। इस पर वो उससे कहता है कि आइंदा एहतियात करना और इस तरह की कोई बात मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल में वो दरअसल से मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी तरह खजिस्ता और दरअसल का रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ बहराम शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर शानज़े उसकी अच्छी से
बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना। तुम्हारे चचा ने मुझे डोली में बिठाकर रुखसत नहीं किया था, खून बहा में भेजा था। मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। शानज़े को उनकी नौकरानी कहेगी कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला खजिस्ता की शादी शहर में ही करवा दें। अब तो वो वैसे भी शहर में रहने लग गई है, इस तरह तुम्हारी भी उससे जान छूट जाएगी। इस तरह डॉक्टर हादी से पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गांव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरगज़ई वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरगज़ई को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है, तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है। आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी। अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊँगा। शानज़े और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही। अमरोज़ जो शानज़े से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़े को ये बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन सी अज़ियत में हो, मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़े का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक्त भी अमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़े तो उसकी मंगेतर है, उसका हाथ खून बहा में कैसे दिया जा सकता है, लेकिन उसके वालिद ने तब उसको चुप करवा दिया। दूसरी तरफ दरगज़ई के पीछे उनके नौकर की बेटी पड़ी हुई है। दरगज़ई के पीछे पीछे वो पहुंच जाती है, उस पर दरगज़ई उसे बचा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता खजिस्ता को भी डॉक्टर हादी से मोहब्बत होती जा रही है। उसे डॉक्टर हादी का करीब बैठना, बातें करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले जो खजिस्ता डॉक्टर हादी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही है। वो ख़ुद फ़ोन करके उससे सारी बात पूछती है और ये बात कॉलेज के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। दरगज़ई अपनी नौकरानी को बचाता है तो वो उसका शुक्र अदा करती है कि तुमने मुझे लाला से बचा लिया। इस पर वो उससे कहता है कि आइंदा एहतियात करना और इस तरह की कोई बात मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल में वो दरगज़ई से मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी तरह खजिस्ता और दरगज़ई का रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ बहराम शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर शानज़े उसकी अच्छी से बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना, तुम्हारे चचा ने मुझे डोली में बिठाकर रुखसत नहीं किया था, खून बहा में भेजा था। मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। शानज़े को उनकी नौकरानी कहेगी कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला खजिस्ता की शादी शहर में ही करवा दें। अब तो वो वैसे भी शहर में रहने लग गई है, इस तरह तुम्हारी भी उससे जान छूट जाएगी। हादी से पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गाँव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरगज़ई वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरगज़ई को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है,
तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है। आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी। अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊंगा। शानज़े और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही। अमरोज़ जो शानज़े से बहुत मोहब्बत करता था और वो उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़े को ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन सी अज़ियत में हो, मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़े का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक्त भी अमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़े तो उसकी मंगेतर है, उसका हाथ खून बहा में कैसे दिया जा सकता है, लेकिन उसके वालिद ने तब उसको चुप करवा दिया। दूसरी तरफ दरगज़ई के पीछे उनके नौकर की बेटी पड़ी हुई है। दरगज़ई के पीछे पीछे वो पहुंच जाती है। उस पर दरगज़ई उसे बचा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता खजिस्ता को भी डॉक्टर हादी से मोहब्बत होती जा रही है। उसे डॉक्टर हादी का करीब बैठना, बातें करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले जो खजिस्ता डॉक्टर हादी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही है। वो खुद फ़ोन करके उससे सारी बात पूछती है और ये बात कॉलेज के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। दरगज़ई अपनी नौकरानी को बचाता है तो वो उसका शुक्र अदा करती है कि तुमने मुझे लाला से बचा लिया। इस पर वो उससे कहता है कि आइंदा एहतियात करना और इस तरह की कोई बात मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल में वो दरगज़ई से मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी तरह खजिस्ता और दरगज़ई का रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ बहराम शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर शानज़े उसकी अच्छी से बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना, तुम्हारे चचा ने मुझे डोली में बिठाकर रुखसत नहीं किया था, खून बहा में भेजा था, मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। शानज़े को उनकी नौकरानी कहेगी कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला खजिस्ता की शादी शहर में ही करवा दें, अब तो वो वैसे भी शहर में रहने लग गई है, इस तरह तुम्हारी भी उससे जान छूट जाएगी। खजिस्ता डॉक्टर हादी से पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गांव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरगज़ई वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरगज़ई को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है, तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है। आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी। अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी
शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊंगा। शानज़े और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही। अमरोज़ जो शानज़े से बहुत मोहब्बत करता था और वो उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़े को ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन सी अज़ियत में हो, मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़े का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक्त भी अमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़े तो उसकी मंगेतर है, उसका हाथ खून बहा में कैसे दिया जा सकता है, लेकिन उसके वालिद ने तब उसको चुप करवा दिया। दूसरी तरफ दरगज़ई के पीछे उनके नौकर की बेटी पड़ी हुई है। दरगज़ई के पीछे पीछे वो पहुंच जाती है, उस पर दरगज़ई उसे बचा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता खजिस्ता को भी डॉक्टर हादी से मोहब्बत होती जा रही है। उसे डॉक्टर हादी का करीब बैठना, बातें करना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले जो खजिस्ता डॉक्टर हादी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही है। वो ख़ुद फ़ोन करके उससे सारी बात पूछती है और ये बात कॉलेज के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। दरगज़ई अपनी नौकरानी को बचाता है तो वो उसका शुक्र अदा करती है कि तुमने मुझे लाला से बचा लिया। इस पर वो उससे कहता है कि आइंदा एहतियात करना और इस तरह की कोई बात मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। असल में वो दरगज़ई से मोहब्बत करती है और चाहती है कि किसी तरह खजिस्ता और दरगज़ई का रिश्ता टूट जाए। दूसरी तरफ बहराम शानज़े को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर शानज़े उसकी अच्छी से बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना, तुम्हारे चचा ने मुझे डोली में बिठाकर रुखसत नहीं किया था, खून बहा में भेजा था, मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। शानज़े को उनकी नौकरानी कहेगी कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला खजिस्ता की शादी शहर में ही करवा दें, अब तो वो वैसे भी शहर में रहने लग गई है, इस तरह तुम्हारी भी उससे जान छूट जाएगी। हादी से पढ़ाई में मदद लेती रहती है। वो इस बार गाँव जाएगी तो वहाँ पर वो डॉक्टर हादी से बात कर रही होगी। इतने में दरगज़ई वहाँ पर पहुँच जाएगा और उससे फ़ोन छीन लेगा। डॉक्टर हादी दरगज़ई को कहेगा कि मैं सिर्फ खजिस्ता को पढ़ा रहा था। इस पर वो उससे कहेगा कि खजिस्ता कॉलेज में क्या लेने आती है, तुम जो कुछ भी पढ़ाना हो तुम वहीं पढ़ा दिया करो, यहाँ पर उसको मत पढ़ाया करो, ये उसका घर है और मैं सिर्फ उसका रिश्तेदार ही नहीं उसका मंगेतर भी हूँ। आइंदा तुम मेरी मंगेतर से दूर रहो और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर हादी को वो पसंद भी नहीं करता है। आयमा को शक हो रहा होगा कि डॉक्टर हादी खजिस्ता में दिलचस्पी ले रहा है। वो ये बात करने के लिए एहसन के पास आएगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि वो फ़ाइल डॉक्टर हादी ने खजिस्ता के लिए बनाई थी, अब वो उनकी क्लासेस भी ले रहा है। कुछ तो ऐसा है कि वो खजिस्ता से करीब रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन हसन उसकी बात मानने से इनकार कर देगा। हसन खजिस्ता के पास भी आएगा और उससे वही उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन बिया उसके आगे खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं तो मुकरने में माहिर हूँ, तुम मेरी शिकायत डॉक्टर शहरयार से लगा कर दिखाओ। एहसन कहेगा तुम लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर हादी तुम्हारी क्लास लेगा, तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तुम्हारा बाबा को बताऊंगा। शानज़े और अमरोज़ की ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही। अमरोज़ जो शानज़े से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसके बाप ने उसके चचा को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो उससे नफ़रत भी नहीं करता, लेकिन उससे मोहब्बत भी नहीं कर पा रहा। शानज़े को ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अज़ियत में हूँ। इस पर अमरोज़ कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अज़ियत में हूँ। उस पर वो उससे कहती है कि तुम कौन सी अज़ियत में हो, मैं ही तुम्हारे चचा के खून बहा में आई हुई हूँ। खून बहा में आई हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। इस पर अमरोज़ को याद आ जाता है कि किस तरह जिरगे में उसके मामू ने शानज़े का हाथ खून बहा के तौर पर दिया था। उस वक्त भी अमरोज़ को गुस्सा आया था कि शानज़े तो उसकी मंगेतर है,
اس کا ہاتھ خون بہا میں کیسے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے والد نے تب اس کو چپ کروا دیا۔ دوسری طرف درگزئی کے پیچھے ان کے نوکر کی بیٹی پڑی ہوئی ہے۔ درگزئی کے پیچھے پیچھے وہ پہنچ جاتی ہے، اس پر درگزئی اسے بچا لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ خجستہ کو بھی ڈاکٹر ہادی سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ڈاکٹر ہادی کا قریب بیٹھنا، باتیں کرنا، پڑھانا بہت اچھا لگنے لگا ہے۔ پہلے جو خجستہ ڈاکٹر ہادی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ خود فون کر کے اس سے ساری بات پوچھتی ہے، اور یہ بات کالج کے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ درگزئی اپنی نوکرانی کو بچاتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتی ہے کہ تم نے مجھے لالا سے بچا لیا۔ اس پر وہ اس سے کہتا ہے کہ آئندہ احتیاط کرنا اور اس طرح کی کوئی بات مت کرنا جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اصل میں وہ درگزئی سے محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طرح خجستہ اور درگزئی کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ دوسری طرف بہرام شانزے کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اس پر شانزے اس کی اچھی سے بےعزتی کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ یہاں پر فون مت کرنا، تمہارے چچا نے مجھے ڈولی میں بٹھا کر رخصت نہیں کیا تھا، خون بہا میں بھیجا تھا، میرا تم لوگوں سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ شانزے کو ان کی نوکرانی کہے گی کہ تم کچھ ایسا کرو کہ لالا خجستہ کی شادی شہر میں ہی کروا دیں، اب تو وہ ویسے بھی شہر میں رہنے لگ گئی ہے، اس طرح تمہاری بھی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔